दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अंजाम तक पहुंचाने का अज़म। हुकूमत का नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिए को मजबूत करने पर इत्तेफाक। कमेटी को दहशतगर्दों और शरपसंदों के सदेबाप के लिए मौसर बयानिए बनाने की हिदायत। वजीर आजम की जेर सदारत अहम इजलास। सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। मुल्क की सलामती और हम आहंगी के लिए तमाम सूबों का ताउन और रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। जाफर एक्सप्रेस के हमलावरों को दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। रिवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इजलास में फैसला। जाफर एक्सप्रेस पर हमले में बैरूनी अनासर मुलविस हैं। मुसाफिरों को बसों से उतारकर कत्ल करना घिनौना अमल है। जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे मिलाएंगे। सूबाई वज़रा और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज़हूर बुलेदी का कहना है कि दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेंगे। किसी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। दहशतगर्द पाकिस्तान में इंतशार फैलाना और सीपैक को नाकाम बनाना चाहते हैं। बोलान में दहशतगर्दी का शिकार जाफर एक्सप्रेस 16 रोज बाद बहाल। ट्रेन सख्त सिक्योरिटी में 400 मुसाफिरों को लेकर क्वेटा से पेशावर रवाना। रवानगी से पहले मुकम्मल तलाशी और स्कैनिंग की गई। ट्रेन के अंदर भी सिक्योरिटी एहलकार तैनात। मुसाफिरों का रेलवे ऑपरेशन की बहाली पर इजहार मुसरत। फैसलाबाद में दौरान डकैती खातून से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम को मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। मुलजिम को मुतासरा फैमिली ने खुद शनाख्त के बाद नामजद किया। एसपी आबिद जफर कहते हैं मियाँ बीवी को 3 डाकुओं ने रोककर लूट मार की और खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया। दीगर साथियों की तलाश जारी। मुलजिम की गिरफ्तारी पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की पुलिस को शाबाश। मरियम नवाज ने कहा खवातीन के खिलाफ ज़्यादती के वाक़यात क़त्ल काबिल क़बूल नहीं। खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेंगे। महंगी बिजली के 27 शहरियों के लिए हुकूमती इक़दाम का आगाज़। वफाकी हुकूमत ने सार्फिन को मज़ीद रिलीफ देने का फैसला कर लिया। टैरिफ डिफरेंशियल अप्रैल से जून तक 3 माह के लिए सब्सिडी बढ़ाई जाएगी। हुकूमत ने नेपरा से रुजू कर लिया। 4 अप्रैल को समात होगी। डिस्कोज और के इलेक्ट्रिक सार्फिन को ₹1.71 फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर बातचीत कामयाब रही। पाकिस्तान को 28 माह में $1.3 अरब मिलेंगे। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कुज़ैक की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। बताया पाकिस्तान से नई किस्त के लिए स्टाफ लेवल मुआहदा भी 25 मार्च को तय हो चुका। पुलिस मुकाबलों गैर कानूनी असलहे का मुकदमा। अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी भी नामजद। एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने तफ्तीश के लिए अदालत से इजाजत मांग ली। जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ ने एनओसी जारी कर दिया। म्यांमार जोरदार जलजले से लरज उठा। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 7.7 रिकॉर्ड की गई। जलजले के झटके थाईलैंड, बांग्लादेश और भारत में भी महसूस किए गए। लोग घरों से निकल आए। बैंकॉक में मुतादिद इमारतें गिर गई। हलाकतों का खदशा। म्यांमार में 90 बरस कदीम पुल भी दरिया बुर्द हो गया। और शाहीनों और कीवीज का नया दंगल। T20 के बाद 50-50। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला वनडे कल होगा। नेपियर में बारिश के बायस ग्रीन शर्ट्स ने इंडोर प्रैक्टिस की। तवक्को है कंडीशंस फास्ट बॉलर्स के लिए मददगार होगी। बाबर और रिजवान की खिदमात हासिल हैं। बैटिंग 9 के पास खूब तजुर्बा है। हेड कोच आकिब जावेद की गुफ्तगू। क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर बातचीत कामयाब रही। पाकिस्तान को 28 माह में $1.3 अरब मिलेंगे। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कुज़ैक की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। बताया पाकिस्तान से नई किस्त के लिए स्टाफ लेवल मुआहदा भी 25 मार्च को तय हो चुका। नजरबंदी के सेक्शन 3 के खिलाफ दायर दरखास्त का तहरीरी हुक्म जारी। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुनाते हुए समात के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। 7 अप्रैल को समात होगी। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। तौसा में मुबैना तौर पर एड्स फैलने के असबाब का जायजा। ऑपरेशनल प्लान तलब। यूनिसेफ, WHO और महकमा हेल्थ पंजाब का ज्वाइंट मिशन कायम। मुतासरीन की हिस्ट्री, ट्रेसिंग और तजावीज़ पेश करेगा। मुतासरा बच्चों के इलाज में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मरियम नवाज की वार्निंग।
कराची में कैदाबाद पुलिस से पुलिस कैंप पर दस्ती बम हमला, 3 अहलकारों समेत 4 अफराद जख्मी। हमले में रूसी साख्ता क्रैकर इस्तेमाल हुआ। 60 से 70 ग्राम बारूद मौजूद था। वजीर दाखिला सिंध और गवर्नर का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 ऑपरेशन, 11 खवारिज को ठिकाने लगा दिया। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। वजीर आजम शहबाज शरीफ की एहलकारों को शाबाश, कहा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। लकी मरवत में थाने पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम, पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर शिद्दत पसंद पसपा। दोनों जानिब से खुदकार और भारी हथियारों का इस्तेमाल। पुलिस के मुताबिक हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। चकवाल, शिखुपुरा और कलात में ट्रैफिक हादसा, 12 अफराद जाँ बहक, 44 जख्मी हो गए। मोटरवे पर कल्लर कहार सॉल्ट रेंज के करीब तेज रफ्तार बस मोड़ काटते हुए उलट गई, 5 अफराद जान से गए, 30 जख्मी। कलात में कौमी शाहरा पर 2 बसों में तसादुम में 5 अफराद जाँ बहक जबकि 14 जख्मी हुए। शिखुपुरा में मोटरसाइकिल ट्रक से टकरा गई, 2 नौजवान जान से गए। पुलिस मुकाबला गैर कानूनी असलहे का मुकदमा, अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी भी नामजद। एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने तफ्तीश के लिए अदालत से इजाजत मांग ली। जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ ने एनओसी जारी कर दिया। कराची के इलाके सोराब कोट में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला, नौजवान गोली लगने से मारा गया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। लियारी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 1 शख्स जख्मी। जुम्मतुल विदा और यौमुल कुद्स आज मनाया जाएगा। फलस्तीन के मजलूम मुसलमान भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए मुल्क भर में रैलियां निकाली जाएंगी। सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। रमजानुल मुबारक की 27वीं शब को मुल्क भर की मसाजिद में खुसूसी इबादात। मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं। जुम्मतुल विदा की मुबारक रात, गजा पर बमों की बरसात। सहूनी फौज फलस्तीनियों के कत्लेआम में मसरूफ, 24 घंटे में मजीद 48 फलस्तीनी शहीद। मुहासरे की वजह से भूख के डेरे, 80% इमदादी सरगर्मियां मुअत्तल। खुराक और अद्वियात का चंद दिन का स्टॉक रह गया। अक़वाम मुत्तहिदा का इंसानी अलमिया का इंतबाह। बरतानिया और फ्रांस की दरखास्त पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। गजा में इंसानी बहरान पर गुफ्तगू होगी। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए दुनिया भर के मुसलमान आज यौम कुद्स मना रहे हैं। यमन पर अमरीकी हमलों का सिलसिला जारी। दारुल हुकूमत सना और हुदैदा बंदरगाह समेत कई मकामात पर बमबारी। सना में दुकानें तबाह, हौसियों का तल अबीब पर मिसाइल हमला। सिहूनी दारुल हुकूमत में सायरन बज उठे। व्हाइट हाउस में इफ्तार डिनर का एहतमाम। सदर ट्रंप ने वोट देने पर मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया, रमजान की मुबारकबाद दी। मशरक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए सिफारती कोशिशें तेज करने का वादा। सफीर पाकिस्तान भी इफ्तार डिनर में मौजूद थे। यूक्रेन जंग बंदी मुज़ाकरात से पहले अबूरी हुकूमत तश्कील दी जाए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की तजवीज़। रूस यूक्रेन में अपने अहदाफ तेजी से हासिल कर रहा है। सदर ट्रंप यूक्रेन में अमन के ख्वाह हैं। पुतिन की मीडिया से गुफ्तगू। ईद की छुट्टियों पर बड़े शहरों से आबाई इलाकों का सफर, परदेसियों की रवानगी। कराची और लाहौर समेत कई शहरों के रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश लग गया। शहरियों का किराए बढ़ने का शिकवा। ईद करीब आ गई, खरीदारी तेज हो गई। मुल्क भर के बाजारों में खरीदारों का रश। खवातीन और बच्चे शॉपिंग में सबसे आगे। कपड़ों की खरीदारी के बाद मैचिंग जूतों और ज्वेलरी की बारी। सिन्फे नाजों के खूबसूरत नजर आने के लिए भी जतन। ब्यूटी पार्लर्स में रश लग गया। शाहीनों और कीवीज का नया दंगल। T20 के बाद 50-50। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला वनडे कल होगा। नेपियर में बारिश के बायस ग्रीन शर्ट्स ने इंडोर प्रैक्टिस सेशन किया। तवक्को है कंडीशंस फास्ट बॉलर्स के लिए मददगार होंगी। बाबर और रिजवान की खिदमात हासिल हैं। बैटिंग लाइन के पास खूब तजुर्बा है। हेड कोच आकिब जावेद की गुफ्तगू।
लाहौर ब्लूज ने नेशनल टी20 कप जीत लिया। फाइनल में पेशावर को 9 विकेट से शिकस्त। हुसैन तलत की टीम ने 111 रन का हदफ 16 ओवर्स में पूरा कर लिया। चैंपियंस का ट्रॉफी के साथ जश्न। और जोकोविच टाइटल्स की सेंचुरी से 2 कदम दूर। सर्बियन स्टार मियामी ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में सेबेस्टियन कोर्डा को शिकस्त दी। विमेन सिंगल्स में सबालेंका ने फाइनल का टिकट हासिल कर लिया।